महानगर में रहने वाले लोग समझते हैं कि बड़े शहरों की जिंदगी कैसी होती है, लेकिन क्या हो जब सोसाइटी में रहने वाली लड़की की शादी हो जाए छोटे शहर के किसी मोहल्ले वाले लड़के से। क्या है ये, सारा दिन आस पड़ोस घर पर ही घुसा रहता है, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तभी सास की आवाज आती है, अरे बहू सुई धागा ले आ जरा, ये कमला मौसी आई है, उन्हें चाहिए। लो जी, अब सुई धागा भी इसी घर से लेंगी। क्या तो जमाना आ गया है, अरे शर्म भी नहीं आती कि सुई लेने आई हैं। जी माँ जी, लेकर आती हूँ। बहू सुई धागा लेकर जाती है। अरे बहू, जरा धागा तो डाल कर देना सुई में, मेरी आँख से तो दिखता ही नहीं है। बहू चिढ़कर कहती है, अरे मौसी सिल भी देती हूँ, वो भी बता दे। देखा मेरे बहू कितने संस्कारी है। अरे दे दे कमला, अपना पेटीकोटी सही दे दे, अभी सिल देगी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तू जाकर चाय चढ़ा ले, मैं देती हूँ बहू को। वाह क्या बात है कमला मौसी, पेटीकोट भी सिल रहा है, चाय भी बन रही है। वाह 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 वाह। वैसे खाना खाने कहाँ जाना है आपको? बहू, ये तू बत्ती सी दिखा रही है ना, वो दिखाना बंद कर और ये ले पेटीकोट सिल दे। बहू क्या करती, याद करती है अपने मायके की सोसाइटी, वो लंबी लंबी ऊंची बिल्डिंग, किसी का किसी से कोई मतलब नहीं। और वो सोच लेती है कि एक बार अपनी सास को वो कल्चर वो जरूर दिखाएगी। ये लीजिए सिल दिया। वैसे जितना फटा था और जितना मैंने सिला है ना मौसी, अच्छा होता कि आप कपड़ा ही ले आती, मैं पूरा पेटीकोट नया ही सिल देती आपको। दिन बीत रहे थे, बहू को अब मोहल्ले की जिंदगी से उब हो रही थी। माँ जी, मुन्ने की छुट्टियां हैं, क्यों ना हम लोग मेरे मायके चले? अरे नहीं रही बहू, मेरा तो मोहल्ला ही सूना हो जाएगा मेरे और मुन्ने के जाने से। अरे तो क्या हो गया माँ जी, देखिए 4 दिन के लिए तो आपको चलना ही होगा। जब से शादी हुई है हम लोग एक बार भी नहीं गए हैं, फिर आपको भी तो देखना चाहिए ना कि बड़े शहरों की जिंदगी कितनी मजेदार होती है। और सास बहू के मायके आती है, जहाँ सोसाइटी के गेट पर। हाँ जी, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, एंट्री करिए पहले। बहू पेन लेकर अपने घर की एंट्री करती है और गर्व से सास की तरफ देखकर कहती है, देखा, इसे कहते हैं सिक्योरिटी, किसी को भी नहीं जाने देते अंदर। धत तेरी के बहू, ये कैसी सिक्योरिटी, अपने ही घर में जाने के लिए लिखा पढ़ी करनी पड़े। मुझे तो कोई ऐसे बोले ना तो मैं मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दूं। माँ जी सोचिए, जब आपके घर में आप ही नहीं जा सकते तो कोई ऐरा गैरा कैसे आएगा? चलिए। दोनों सास बहू घर में जाते हैं, जहाँ बहू की माँ कहती है, अरे तुम लोगों को किसी ने रोका नहीं? बहन जी कल दूसरे वाले टावर में ना चोरी हो गई, पता नहीं कैसे। अच्छा, पर बहू तो बोल रही थी कि खैर, और सुनाइए बहन जी, कैसी हैं आप? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम दोनों का तो मन ही नहीं लग रहा था, ना कोई मिलने वाला ना बात करने वाला। ये कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, हम लोगों के मोहल्ले में तो 10 ही घर है, यहाँ तो आपके हर एक फ्लोर पर 8-8 है ना, फिर भी। अरे बहन जी, ये सब कहने की बातें हैं, दिखता कुछ और है, जबकि हमें तो पता भी नहीं कि अंदर कौन रहता है, इंसान या फिर पत्थर, कोई दिखता ही नहीं बाहर। सास बहू की तरफ देखती है। अरे तभी तो प्राइवेसी है, वरना क्या फायदा? क्या बनाया क्या खाया, इसकी पूरी रिपोर्ट मोहल्ले में जाती है। सास कुछ कहती है, उससे पहले ही सास का फोन बज उठता है। अरे हाँ हाँ विमला, मैं आ जाऊंगी। अरे सिर्फ 2 दिनों के लिए आई हूँ, और साथ में ना समधन और समधी को भी ले आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। सास फोन रखती है। अरे वो 8 नंबर वाली विमला, अरे बस उसी को ना बताना भूल गई थी, तो परेशान हो रही थी कि मैं कहाँ चली गई। खैर, अब वापस हम लोगों के साथ आपको भी चलना होगा। हाँ माँ जाना, चाय ले आना, मैं माँ जी को कमरा दिखा देती हूँ। हाँ हाँ बेटा ले जा, वैसे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं आप लोगों के। मैं भी सोच रहा हूँ कि जरा फ्लोर पर लोगों से मिलना जुलना शुरू करूँ। सास बहू शाम को, अरे बेटा मुझे थोड़ा बाहर घुमा लाना सड़क पर, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा घर में। यही तो क्वालिटी है माँ सोसाइटी की, यहाँ सड़क नहीं पार्क होता है। चलिए आपको घुमा कर लाती हूँ। सास बहू नीचे पार्क में जाते हैं,
साथ में जाती है बहू की माँ। अरे वो बच्चा गिर रहा है, मैं पकड़ती हूँ। नहीं नहीं माँ, रहने दीजिए ना, यहाँ ये सब नहीं करते। लेकिन सास नहीं मानती और बच्चे को गिरने से बचा लेती है। अरे कहाँ है तुम्हारी माँ? है गिर जाते तो झूले में खेला जाता है ना, कि ऐसे चढ़ा जाता है? तभी पास में खड़ी एक गंदी सी महिला सास को कहती है, अरे क्यों डांटे जा रही हो बच्चे को? और तुम हो का इसकी माँ? अरे बच्चा गिर जाता तो सर फूट जाता ना। एक तो बच्चे को बचा रहा है, ऊपर से। सास और महिला की बातचीत सुनकर कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी भीड़ में से एक सुंदर सी महिला बच्चे को गले लगा लेती है। माँ, मैं गिर जाता तो मेरा सर फूट जाता। मैं आज के बाद झूले के ऊपर कभी नहीं चढ़ूंगा। इन आंटी ने मुझे बचा लिया। आप आंटी को थैंक्स बोलो। थैंक यू, वो मैंने ना बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। तुम? अरे तो फिर ये कौन है? इसे तो तमीज भी नहीं है कि एक तो बच्चा गिर रहा था, मैंने बचाया, ऊपर से मुझसे लड़ रही है। जी, ये इस बच्चे की केयर टेकर है, यानी नौकरानी। हाय रे, ये भी होता है का? अपना बच्चा किसी नौकरानी को देकर? अरे कौन अपना बच्चा नौकरानी को देता है? हाँ? सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। माँ जी, कैसी लगी आपको सोसाइटी? अच्छी है ना? और पता है, यहाँ कभी बिजली नहीं जाती। वो क्या है ना, पावर बैकअप है यहाँ। हम लोगों के मोहल्ले में ना, हम तो सोचते हैं कि आज लाइट जाए, आज लाइट जाए। क्या है ना, फिर सब घर के बाहर आ जाते हैं और लाइट आने तक जो गप्पों और हंसी का दौर चलता है। खैर वो आप लोग नहीं समझेंगे। अब वैसे चाय पीने का मन है बहू, जरा बना तो ला। बहू किचन में जाती है और फिर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ वो चाय की पत्ती नहीं है। ओहो, अब तो दुकान भी बंद हो गई होगी। अरे तो पड़ोसी है ना, ले आओ। हम किसी पड़ोसी को नहीं जानते हैं और चाय की पत्ती मांगना ठीक भी नहीं लगेगा। खैर कॉफी रखी है, वो बना दूं? अरे ना जी ना बहन जी, अब तो रहने ही दीजिए। पता नहीं आप लोग कैसे ऐसी मरी सी जगह में रह लेते हैं। अरे चलिए हमारे साथ हमारे मोहल्ले में। छोटी सी जिंदगी क्या दिखावे में खत्म करनी, सब यहीं धरा रह जाना है। काम आने वाले तो वो लोग हैं जिनसे हम जुड़ कर रहते हैं जी। महेश और रीना की एक ही इकलौती बेटी थी कोमल। महेश एक नामी करोड़पति बिजनेसमैन था जिसका कोमल को बहुत घमंड था। महेश अपनी बेटी कोमल से बहुत प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। महेश की पत्नी रीना को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन रीना महेश से कहती है, अजी सुनते हो, आपने ना अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। आए दिन पार्टी में इतने पैसे उड़ाती है, देर रात घर आती है, और तो और उससे कुछ कहो तो उल्टा जवाब देती है। अरे पत्नी जी, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही चिंता करती हो। अजी चिंता कैसे ना करूं, कोमल अब बड़ी हो गई है, शादी की उम्र है उसकी, पर उससे तो घूमने फिरने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के सिवा और कुछ आता ही नहीं। ऐसे कैसे चलेगा जी? तभी कोमल घर आती है और रीना कोमल से कहती है, कोमल कहाँ गई थी, और ये कोई टाइम है घर आने का? ओफो मॉम, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। और हाँ प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो बेटा कोमल, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? प्लीज डैड, अब आप भी माँ की तरह मत शुरू हो जाना। कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो? ये कहकर कोमल अपने कमरे में सोने चली जाती है। रीना तुम सही कहती हो, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। कोमल आए दिन इतने पैसे उड़ाने लगी है, और जरा उसकी बात करने का तरीका तो देखो। जी एक बात और बोलूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ हाँ कहो ना। आपके ऑफिस में जो मयंक नाम का लड़का काम करता है ना, जिसकी आप बहुत तारीफ किया करते हो, क्यों ना हम कोमल की शादी उसी से करा दे? मयंक ज्यादा पैसे वाला तो नहीं है, पर हाँ वो एक बहुत समझदार और बहुत ही ईमानदार लड़का है। वो कोमल को बहुत खुश रखेगा। मयंक के साथ रहने से क्या पता कोमल में भी थोड़ी अकल आ जाए। मैं कल ही जाकर मयंक से शादी की बात करता हूँ। महेश और रीना कोमल को समझाकर उसकी शादी मयंक से करा देते हैं। मयंक के माँ बाप नहीं होते, बस भैया भाभी होते हैं जिनको वो अपने माँ बाप की तरह समझता था। शादी करके मयंक कोमल को अपने घर ले आता है। कोमल देखो, इस दुनिया में मेरे माँ बाप तो अब रहे नहीं, इसलिए मेरे लिए जो भी है मेरे भैया भाभी हैं, खासकर मेरी भाभी। उन्होंने मुझे माँ की तरह प्यार दिया है, इसलिए तुम भी हमेशा उनकी इज्जत करना और एक अच्छी देवरानी बनकर रहना। मैं तो अच्छी ही हूँ, मुझ में क्या कमी है? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस बता रहा था।
शादी के बाद कोमल की जेठानी कोमल से कहती है, अरे कोमल, तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए उन सभी के लिए अच्छा अच्छा खाना तैयार करना। खाना? और मैं? अरे मुझे कोई खाना वाना बनाना नहीं आता, और आपके घर के नौकरों को बोलो ना खाना बनाने के लिए। अरे ये कैसी बात कर रही हो कोमल? और अगर खाना बनाना नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी। देखो यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, घर का सारा काम हमें ही करना पड़ता है, और अब से तुमको भी करना पड़ेगा। देखिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, समझ गई आप? तभी वहां मयंक भी आ जाता है। अरे क्या हुआ कोमल, तुम लड़ क्यों रही हो? और तुम भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? आपको मैं लड़ती दिख रही हूँ, और भाभी जो मुझे बोल रही है वो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा मयंक, सच में। कोमल गुस्से में वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कोमल की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ भाभी। अरे नहीं नहीं मयंक, कोमल को आए हुए 2 ही दिन हुए हैं, धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी। मयंक कोमल के पास जाता है और उसे प्यार से समझाने लगता है। ओहो कोमल, तुम तो जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाती हो। भाभी तुम्हें जो कहेंगी तुम्हारे भले के लिए ही कहेंगी ना। अगले दिन सुबह के 10 बजे होते हैं। मयंक ऑफिस चला जाता है, पर कोमल तो अभी भी सो रही होती है। हे भगवान, सुबह के 10 बज गए हैं और ये लड़की अभी तक सो रही है। अरे कोमल, 10 बज गए हैं, उठ भी जाओ। उफ़ो, क्या है भाभी, अभी सिर्फ सुबह के 10 ही तो बजे हैं। मुझे अभी और सोना है, और हाँ, मेरे लिए ना एक बढ़िया सी कॉफी बना दो। कोमल, तुम्हारी अब शादी हो गई है, तुम्हें अब धीरे धीरे सब कुछ सीखना होगा। क्या भाभी, आपको पता है ना मैं 1 करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी हूँ, और आप हो कि कभी मुझे घर का काम करने के लिए बोलती हो, कभी जल्दी उठने के लिए। देखिए, मुझे इन सब की आदत नहीं है। कुछ देर बाद कोमल नाश्ता करने के लिए जाती है और कहती है, आज फिर से चाय, पराठा और ब्रेड? मुझे नहीं करना ये नाश्ता। भाभी, मुझे पास्ता खाना है, प्लीज मेरे लिए बढ़िया सा पास्ता बना दो। हाँ बना कर देती हूँ अभी। भाभी, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही हूँ, मयंक आए तो उन्हें बता देना, और हाँ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। शाम को मयंक ऑफिस से घर आता है। मयंक, कोमल अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई है और कहा है कि मयंक को बता देना कि मैं रात को घर देर से आऊंगी। भाभी, कहीं मैंने कोमल से शादी करके गलती तो नहीं कर दी? उसका रहना सहना, उसके शौक खर्चे, समझ में नहीं आता। कोमल को समझाऊं तो कैसे समझाऊं? मयंक, ये सब मत सोचो, उसे अभी वक्त लगेगा समझने में। अभी बहुत रात हो गई है, इसलिए फिलहाल तुम कोमल को लेने चले जाओ। कुछ दिन बाद कोमल का बर्थडे होता है। कोमल की जिद की वजह से सब लोग एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। कोमल किसी को बिना बताए अपने सारे दोस्तों को वहां बुला लेती है। सब लोग अचानक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जिनको देखकर मयंक भैया और भाभी हैरान हो जाते हैं। हैप्पी बर्थडे कोमल! हैप्पी बर्थडे कोमल! थैंक यू सो मच। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे दोस्त भी आ रहे हैं। तो क्या हो गया, हर बात बताऊं क्या आप? अरे मयंक, आज कोमल का बर्थडे है, तुम उसका मूड खराब मत करो। सब लोग मिलकर केक काटते हैं और फिर साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वेटर बिल लेकर आता है। बिल देखकर मयंक के होश ही उड़ जाते हैं। 45,000 का बिल, इतना ज्यादा बिल। अब भैया, आप प्लीज थोड़ी देर में आ जाना। क्या हुआ मयंक, तुमने वेटर को वापस क्यों भेज दिया? बिल पे कर दो ना, और हाँ, वेटर को अच्छे से टिप भी दे देना। आखिर आज मेरा बर्थडे जो है। तुम इतने महंगे रेस्टोरेंट में इतने सारे लोगों को बुलाओ, उससे पहले मुझे पूछना तो चाहिए था। 45,000 का बिल बना है, इतने पैसे मैं कहाँ से भरूंगा? क्या 45,000? ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? दोनों आपस में इस परेशानी से निकलने के बारे में सोचते रहते हैं। अब पता नहीं ये भाभी कहाँ चली गई, इतनी बड़ी मुसीबत में हमें अकेला छोड़कर। अब तुम फिर से भाभी के बारे में उल्टा बोलने लगी। अच्छा ठीक है, नहीं बोलती, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। कोमल वॉशरूम जाती है तो भाभी को रेस्टोरेंट के मालिक से बात करते हुए देखती है। वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। देखो सर, आप ये मेरी गोल्ड की चूड़ी रख लो, और प्लीज इसके बारे में मेरी फैमिली को मत बताना। आज मेरी देवरानी का बर्थडे है, तो मैं नहीं चाहती कि उसका बर्थडे खराब हो। उनके पास पैसे नहीं है, आप ये रख लो और वहां से वेटर को बुलवा लो, ताकि उनको बिल देने की कोई जरूरत ना रहे। कोमल को ये सब देखकर खुद पर शर्म आ जाती है। वो उसी वक्त भाभी के पास जाती है।
और उनके गले लगकर रोने लगती है। मैंने सब सुन लिया भाभी, मुझे माफ कर दो। आप सब इतने अच्छे हो कि दुनिया की सारी दौलत भी कम है। तुम समझ गई ना, वही काफी है मेरी वीआईपी देवरानी।